हेलो बच्चों, फिर से लेकर आई हूँ हिंदी, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम आने वाला है। बस 1-2 दिन की ही बात है। आप लोगों ने रेडी कर ही लिया होगा, पूरा अच्छे से तैयारी किया ही होगा। और जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था जैसे कि मैं दूंगी इम्पोर्टेंट हर चैप्टर से, तो मैंने दे दिया है। इससे पहले आप लोग देख सकते हो, अंधा युग का अपलोड हो चुका है, वहाँ से देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट और ABTS से प्रश्न पत्र सॉल्व किया है मैंने, सब अपलोडेड है, तो वहाँ से आप लोग सभी सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। आज कर लेते हैं सिक्का बदल गया से, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर के लिए। जैसा कि आप लोगों को, आप लोग सबसे फर्स्ट बच्चे हो MCQ पैटर्न में एग्ज़ाम देने वाले। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 यही पहला बैच था सिलेबस चेंज होने के बाद। तो इस बार ज़्यादा तो कठिन देगा नहीं, सरल ही रहेंगे, लेकिन कॉमन भी तो आनी चाहिए। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट निकाला है आप लोगों के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सिक्का बदल गया चैप्टर से पहला प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है, सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका। तो आप लोगों को तो पता ही है, फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। आंसर है कृष्णा सोबती। थर्ड नंबर है, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बादलों के घेरे। पाँचवा नंबर है, कृष्णा सोबती की पहली कहानी का नाम है। आंसर है ऑप्शन सी, सिक्का बदल गया। छठवां नंबर है, सिक्का बदल गया कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीक। सातवां नंबर, सिक्का बदल गया कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1949 ईस्वी। अगला है 10वां नंबर, साहनी थी। आंसर है ऑप्शन डी, एक हिंदू महिला। आगे मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है 13वां नंबर, साहनी चनाव में कितने वर्षों से नहाती आ रही है। आंसर है ऑप्शन ए, 50 वर्षों से। अगला है 16वां नंबर, अपनी माँ जैना के मरने के बाद सेरा किसके पास पला बढ़ा। आंसर है ऑप्शन बी, साहनी के पास। अगला इम्पॉर्टेंट है 19वां नंबर, पगली मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। बहू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन डी, हुसैना के लिए। 20वां नंबर, कुल्लूवाल क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, विभाजन के बाद पाकिस्तान में आया एक प्रदेश। 21वां भी इंपॉर्टेंट है, सेरे सेरे उठ पीले कथन किसका है। आंसर है ऑप्शन बी, शाहजी का। इसके आगे है 25वां नंबर, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। तुम्हें से सांकेतिक पात्र कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, शाहनी। अगला है 27वां नंबर, बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। किस खबर की बात कही गई है। आंसर है ऑप्शन सी, देश विभाजन की। 29वां नंबर इंपॉर्टेंट है, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। उसका और वह किसके लिए आया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। आंसर है ऑप्शन डी, साहनी के लिए। उसके आगे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे 32वां नंबर, साहनी ने थानेदार की मंगेतर को मुंह दिखाई में क्या दिया। आंसर है ऑप्शन सी, सोने के कर्णफूल। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, सुनो ट्रकें आती हैं लेने, वक्ता कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, रसूली। 39वां नंबर है, सुनो ट्रकें आती हैं लेन, श्रोता कौन है। आंसर है ऑप्शन डी, दाऊद खां। इसमें से सारे इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, चाहे वो MCQ हो या फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स में से कर लेते हैं। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, चनाब का पानी आज पहले से भी खालिस्तान था। आंसर है ऑप्शन बी, सर्द था। छठवां नंबर है, लिपे पुते आंगन पर से खालिस्तान था। आंसर है ऑप्शन डी, धुआं उठ रहा था। अगला इंपॉर्टेंट लग रहा है 9वां नंबर, सेरा चाहता था कि खालिस्तान शाहनी को बता दे। आंसर है ऑप्शन ए, खतरे की बात। अगला है 12वां नंबर, इस बड़ी हवेली को खालिस्तान की बात भी यही सोची गई थी। तो खालिस्तान है, लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। इसके आगे है 14वां नंबर, साहनी की आंखें फिर कभी खालिस्तान को न देख पाएंगी। आंसर है ऑप्शन सी, ऊंची हवेली को। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए कथन ए को, कथन और पात्र के हिसाब से इसको मिलाना है। आप लोग देख लीजिए, पॉज करके पढ़िएगा। और दिए गए ऑप्शनों में इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहले को डी से मिलाना है, दूसरे को सी से, तीसरे को एक से और चौथे को बी से। वह इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके आगे तीसरा नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ इस तरह से है दोनों सूचियाँ। यहाँ आंसर है ऑप्शन सी, पहले को सी से मिलाइए, दूसरे को डी से, तीसरे को ए से और चौथे को बी से। अगला नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंसर है ऑप्शन डी, पहले को सी से, दूसरे को डी से, तीसरे को बी से और चौथे को ए से। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कीजिए में पहला ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। चनाब का पानी आज भी पहले सा गर्म है। रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। तीसरा है वह पिछले 30 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। चौथा है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरा चौथा सत्य है और पहला तीसरा असत्य है। अगला प्रश्न है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। तीसरा नंबर, शेरा ने गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। दूसरा है शेरा अपनी माँ जैना के साथ रहता है। तीसरा है शेरा गुस्से से भर गया और चौथा है हुसैना आटे वाली कनाली हाथ में लिए जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन ए, पहला तीसरा सत्य, दूसरा चौथा असत्य है। आगे है 7वां नंबर है इम्पोर्टेंट। पहला है बड़ी हवेली को लूट लेने की बात हवेली में ही सोची गई। दूसरा है शाहनी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। तीसरा है शाहनी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और चौथा है शाहनी ने दाऊद खां की मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन ही सही है। अगला इंपॉर्टेंट लग रहा है 9वां नंबर, शाहनी ने हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम किया। दूसरा है ढ्योड़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। तीसरा है ट्रकें खाली हो रही थी और चौथा है शेरा का दिल झूम रहा था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सत्य है और तीसरा चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं तो है अभिकथन और कारण संबंधी प्रश्न। इसमें पहला ही इम्पोर्टेंट है। अभिकथन है शाहनी सब सिक्के छोड़कर आ गई। कारण में पहला है सिक्का बदल गया था, वह साध्वी बन चुकी थी। तीसरा है शाहनी को मजबूरन अपना घर जमीन छोड़ना पड़ा। तो 4 विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। दूसरा अभिकथन भी इम्पोर्टेंट है। अभिकथन है शेरा ने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। आप लोगों को याद है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। कारण है वह शाहनी को मारना चाहता था। दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। इसके आगे है 5वां नंबर जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, अभिकथन शेरा विचलित हो गया। कारण है शाहनी के झुर्रियों परे चेहरे को देखकर। विकल्प दिए गए हैं। अगर आप लोग कहानी पढ़े हो पूरी बुक तो आप लोगों को ईजिली ये सब चीज़ का आंसर हो जाएगा, कर पाओगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अभिकथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। इसके आगे का इम्पोर्टेंट बन रहा है 10वां नंबर, अभिकथन है ढ्योड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी है, 2024 में आ चुका है। इसका कारण है वह हवेली से पीछा छुड़ा रही थी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। इसके आगे बढ़ते हैं। क्रम के अनुसार सजाना है, क्रमानुसार सजाइए। दूसरा नंबर इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है इसका, पहला नंबर है साल में 3 फसलें जमीन तो सोना उगलती है। दूसरा है एक दिन इसी दरिया के किनारे दुल्हन बनकर उतरी थी। तीसरा है वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। चौथा है अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। जिसको क्रम से सजाना है तो क्रम मिलेगा हमें ऑप्शन डी में, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। इसके आगे 5वां नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहला है हवेली खुली पड़ी है। दूसरा है बात में खबर गांव भर में फैल गई। तीसरा है सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। और चौथा है आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह सीरियल ही दिया गया है। इसके आगे है 7वां नंबर, देख लीजिए। पहला नंबर है मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दूसरा है नहीं तो उसका स्वर शायद आँखों में उतर आता। तीसरा है यह तो वही शाहनी है जिसने अब उसके मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे। और चौथा है शाहनी ने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। फिर यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी देख लीजिए, आप लोग खुद से पढ़िए। मैं प्रश्न कर लेती हूँ, सिर्फ एक अनसीन आएंगे, लेकिन ये तो सीन वाला है तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला है सिक्का बदल गया कहानी की मुख्य महिला पात्र है। आंसर है ऑप्शन सी, शाहनी। दूसरा है स्त्री जीवन का दर्द। आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे अपना समझकर समेटती है उसे छोड़कर एक दिन उसे जाना पड़ता है। तीसरा है विभाजन का समानार्थी शब्द है। आंसर ऑप्शन डी, बंटवारा। यह एस नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र देखकर आपको आने वाले हैं, कंपलसरी है, 2 चित्र आएंगे। तो आप लोग चित्र देख लीजिए। जिस भी चैप्टर से चित्र मैंने दिखाया है
लास्ट में जिस भी वीडियो में, जिस चैप्टर के लास्ट में, उसको अच्छे से देख लीजिए और चिन्हित करना पड़ेगा कि यह किसका है। तो यह प्रस्तुत चित्र किस पाठ का है? आंसर है सिक्का बदल गया। दूसरा चित्र है, प्रस्तुत चित्र किस पंक्ति से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी, साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया। तो बच्चों, ख़त्म होता है सिक्का बदल गया के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मेरे हिसाब से मैंने दे दिए हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।